ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समेदा ई क्लास जमात सशम मजमून ज़बान अव्वल उर्दू किताब निदाए उर्दू सबक नंबर 12 सफ़ा नंबर 130। सबक का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दूसरी नशिस्त। पेशकश मौलिम शेख मदार सदर मुदर्रिस सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कूडली तालुका बल्लारी ज़िला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ शेख मदार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। छठवीं जमात के तलबा और तालिबात मेरे मुखातिब हैं। प्यारे बच्चों, वादे के मुताबिक मैं आपके सामने दूसरी मरतबा हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, किताब के साथ कलम और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए। दर्स को गौर से सुनते हुए आज के सबक के अहम नुकात कलम बंद कीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम पिछले सबक का इयादा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। मैं आपके सामने चंद सवालात पूछूंगा, आप जवाबात देते जाइए। अच्छा बच्चों, हमने गुज़िश्ता दिन कौन सा सबक पढ़ा है? बहुत खूब, बहुत खूब। हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबक पढ़े हैं। अरे बच्चों, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हम पिछले क्लास में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सबक पढ़े हैं। दूसरा सवाल है, मौलाना आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए? बिल्कुल सही। प्यारे बच्चों, आपने सही फरमाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। तीसरा सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम क्या है? सही बच्चों, आपने बिल्कुल सही कहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम खैरुद्दीन था। चौथा सवाल है, हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन थे? बिल्कुल सही। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। प्यारे बच्चों, आपने पिछली जमात में बगौर सुनते हुए सबक के ताल्लुक से बहुत सारे मालूमात हासिल किए हैं और दूसरी नशिस्त में आज हम सबक की चंद सलाहियतों को आपके सामने पेश करूंगा। गौर समात फरमाइए। सबक की सलाहियतें इस तरह हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबक को रवानी से पढ़ना। नंबर 2, मुज़क्कर मुअन्नस अज़दाद की फहरिस्त तैयार करना। तीसरा, साबिक़ा और लाहिक़ा इस्तेमाल करते हुए मुरक्कब अल्फाज बनाना। नंबर 4, हम आवाज़ अल्फाज जिसके हिज्जे अलग हों और मानी अलग हों। नंबर 5, दिए गए जुमलों को उर्दू अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना। नंबर 6, इसमें आम और इसमें ख़ास का मतलब जानना और इस्तेमाल करना। नंबर 7, मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ना और सवालात के जवाबात लिखना। प्यारे बच्चों, इख्तिसाब के अहम नुकात इस तरीके से है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी का मकसद तकरीर और तहरीर, अखबार और रिसाले, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अंदाज़ बयां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सीरत और वफ़ात के ताल्लुक़ से मालूमात करना। अल्फाज के मानी,
मुज़क्कर और मोनस की पहचान, सवालात के जवाबात, जोड़ लगाओ, हम आवाज़ अल्फाज, उर्दू में तर्जुमा, इसमें आम और इसमें ख़ास, ज़मनी मज़मून, घर पर काम। अच्छा बच्चों, अब हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने सबक को नमूनतन पढ़कर सुनाऊंगा। आप अपनी किताबों को बगौर देखते हुए सबक को गौर से सुनेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुल्क व कौम की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। उन्होंने कौम में जज्बे आज़ादी के साथ साथ सियासी, समाजी और मजहबी बेदारी की और इल्मी व अदबी ज़ौक़ को निखारा। कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहरीर और तकरीर दोनों ही दिलों को मुतासिर करती थी। उन्होंने 15 साल की उम्र में पहली तकरीर की। मौलाना आज़ाद ने रिसालों में मज़ामीन के अलावा बहुत सारी किताबें लिखी। अहसनुल अखबार, लिसान सिद्क़, वकील, पैगाम, अल हिलाल, अल बलाग जैसे मौखर अखबारों और रिसालों के मुदीर रहे। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का शाहकार, जिसकी मिसाल आज तक उर्दू का कोई अखबार पेश नहीं कर सका। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कई उलूम से वाकिफ थे, जिसमें जिस मौज़ू पर भी गुफ्तगू करते ऐसा मालूम होता था बस इसी के माहिर हैं। तिब हो, फ़िक़ा हो, कुरान हो, तारीख़, यहाँ तक के फ़ने मौसीक़ी पर सैर हासिल, बहस करते और सुनने वाला इनका गिरविदा बन जाता या गिरविदा हो जाता। मौलाना आज़ाद ने गज़ब का हाफिज़ा पाया था। मौलाना आज़ाद ने अंग्रेज़ों का हर कदम पर डट कर मुकाबला किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क की तक़सीम के सख्त मुखालिफ थे। जंग आज़ादी में गांधी जी का हमेशा साथ दिया। अवलीन वज़ीर तालीम की हैसियत से मुल्क में ऐसा उम्दा निज़ाम नाफिज किया जो तारीख़ में सुनहरी हुर्फ़ों में लिखा जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वक्त के सख्त पाबंद थे। हमेशा सुबह 4 बजे उठते, खुद चाय बनाते, तहज्जुद और फजर की नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते, नाश्ता करते, फिर लिखने पढ़ने में मशगूल हो जाते। इनके इस मामूल में कभी कोई तब्दीली नहीं आई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुआ। आपका मज़ार दिल्ली की जामिया मस्जिद के करीब वाक़ई है। आपका यौम पैदाइश 11 नवंबर हर साल कौमी यौम तालीम के बतौर मनाया जाता है। अच्छा बच्चों, हम अब सबक के अल्फाज के मानों को मालूम करेंगे, क्योंकि मैंने आपके सामने सबक को रवानी के साथ पढ़ा है, आपने तमाम सुने हैं। अब इस सबक के अंदर आने वाले अल्फाज के मानों को हम जानेंगे। अल्फाज के मानी यह हैं: तकल्लुस, कुनियत, रिसाला, बेदारी, तहरीर। तकल्लुस वो नाम जो शायर अपने असल नाम की जगह अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, जैसा उनके नाम के ऊपर छोटा उल्टा हमजा की तरह लिखा हुआ होता है। आपने किताब में गौर से देखो। कुनियत वो नाम है जो माँ बाप को बेटा या बेटी की निस्बत से पुकारा जाता है। कुनियत वो नाम जो माँ बाप को बेटा या बेटी की निस्बत से पुकारा जाता है। रिसाला छोटी सी किताब, मज़ामीन या कलाम का मजमुआ जो मुकर्ररा वक्त पर छुपता है। बेदारी जागना, होशियारी। तहरीर यानी लिखना।
پیارے بچوں، ہم نے الفاظ کے معنی کو جان لیے۔ اس سے پہلے سبق کو نمونتاً میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں، اب میں نے سبق کی فہمائش کے طور پر سبق کی تشریح کروں گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ملک و قوم کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ انہوں نے قوم میں جذبہ آزادی کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی اور مذہبی بیداری پیدا کی اور علمی و ادبی ذوق کو نکھارا، قوم میں اتحاد اور اتفاق قائم کیا، لوگوں کے اندر مذہبی بیداری، سیاست کے تعلق سے لوگوں کو اجاگر کرنا، سماجی لائن سے لوگوں کو سمجھانا اور جذبہ آزادی کے تعلق سے ان کو اجاگر کرنا اور مذہبی بیداری پیدا کرنا، کیونکہ لوگ مذہب سے کوسوں دور تھے۔ مذہب کے معلومات ان کو کرانا، اللہ کا ڈر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، اور یہ تمام باتوں کو لوگوں کے زندگی کے اندر آنے کے لیے یعنی ادبی ذوق کو نکھارا، قوم میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریر و تقریر دونوں ہی دلوں کو مؤثر کرتی تھی۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں پہلی تقریر کی۔ اگر مولانا ابوالکلام آزاد کسی ایک تحریر میں ایک پرچہ، ایک اخبار لکھتے تو اس کے اندر اتنے ایسی معلومات ہوتے تو لوگوں کے دلوں کو مول لیتے، دلوں پر بہت سارا اثر ہوتا۔ اگر تقریر کرنے کھڑتے تو ان کے انداز بیان کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر بہت سارا اثر باقی رہتا۔ اور 15 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی مرتبہ تقریر کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رسالوں میں مضامین کے علاوہ بہت ساری کتابیں لکھی۔ آپ نے تصویر میں دیکھ رہے ہیں، کتابیں بہت سارے ہیں، ان کتابوں کو غور سے دیکھو۔ انسانیت موت کے دروازے پر، مقام دعوت، ہندوستان آزاد ہو گیا، تحریری آزادی، آزادی ہند، قرآن کی قانون کے تعلق سے ہے، اور وکیل، الہلال، یہ سب کتابیں اس کے اندر ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ احسن الاخبار، لسان الصدق، وکیل، پیغام، الہلال، البلاغ جیسے موقر اخباروں اور رسالوں کے مدیر رہے۔ الہلال مولانا ابوالکلام آزاد کا شاہکار ہے، جس کی مثال آج تک اردو کا کوئی اخبار پیش نہیں کر سکا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کئی علوم سے واقف تھے، جس موضوع پر بھی گفتگو کرتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بس وہ اسی کے ماہر ہیں۔ طب ہو کہ فقہ، قرآن ہو کہ تاریخ، یہاں تک کہ فن موسیقی پر سیر حاصل بحث کرتے اور سننے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ مولانا آزاد نے غضب کا حافظہ پایا تھا۔ مولانا آزاد کئی علوم سے واقف تھے، جس موضوع پر، جس عنوان پر بات کرتے ایسا معلوم ہوتا گویا وہ اسی کے ماہر ہیں۔ طب یعنی ادویات کے بارے میں، فقہ یعنی دین کے مسائل کے بارے میں، قرآن کی تفسیر، آپ نے تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ترجمان قرآن لکھا ہے، تفسیر کی کتاب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ اتنے بہترین انداز میں کیا ہے، آج تک کوئی عالم دین نے اس طریقے کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ اور طب ہو یا فقہ ہو، قرآن ہو، تاریخ، یہاں تک کہ فن موسیقی کے اندر بھی مہارت حاصل کر چکے تھے، سیر حاصل بحث کرتے۔ اگر انہوں نے کوئی موسیقی گاتے تو لوگوں کے دلوں کے اوپر اتنا اچھا انداز، ان کا انداز سے اتنا اچھا دماغ کو اثر کرتا تو لوگ خوش ہو جاتے تھے، سننے والا ان کا گرویدہ بن جاتا تھا۔ اس وقت سب کے بھی سب بہترین انداز میں ہر ایک ان کو چاہتے تھے اور سب گرویدہ ہو جاتا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے غضب کا حافظہ پایا تھا۔ ان کے حافظے کے تعلق سے اگرچہ ہم دیکھا جائے، مولانا ابوالکلام آزاد کبھی بھی
کون سی بھی کتاب کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے، نظر ثانی کرتے، تو اگر اس کتاب کو بند کرنے کے بعد ہو بہو اسی طرح اس کتاب کو لکھتے. کتنا بڑا ان کا حافظہ تھا، غضب کا حافظہ پایا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ ایسی دین ان کو دیا تھا. مولانا آزاد نے انگریزوں کا ہر قدم پر ڈٹ کر مقابلہ کیا. مولانا ابوالکلام آزاد ملک کی تقسیم کے سخت مخالف تھے. جب بھی مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے قائدوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے سامنے تصفیہ کرتے، چرچے کرتے، مشورہ کرتے، تو انگریزوں کے تعلق سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے. جو بھی انگریز اس وقت ہر طرف سے ہندوستان کو ستا رہے تھے، ان تمام حالات کو ان کے سامنے تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیا. مولانا ابوالکلام آزاد ملک کی تقسیم کے سخت مخالف تھے. پہلے ہندوستان اور پاکستان مل کر تھا. جب تقسیم کا معاملہ شروع ہوا، تقسیم کی بات آئی، تو مولانا ابوالکلام آزاد سختی کے ساتھ مخالفت کیے. اس وقت ایک شعر پیش کرتے ہیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک باقی نہ رہے گی داستان والو. اس وقت انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اور تقسیم کرنے کا جو بات آئی تو اسے مخالفت کیے. جنگ آزادی میں گاندھی جی کا ہمیشہ ساتھ دیا. جیسے کہ آج آپ نے تصویر میں دیکھ رہے ہیں، گاندھی جی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہے، سردار ولبھ بھائی پٹیل ہے، اور بہت سارے لیڈر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اولین وزیر تعلیم کی حیثیت سے ملک میں ایسا عمدہ نظام نافذ کیا جو تاریخ ہند میں سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا. مولانا ابوالکلام آزاد وقت کے سخت پابند تھے. ہمیشہ صبح 4 بجے اٹھتے، خود چائے بناتے، تہجد اور فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے. تہجد کے لیے 4 بجے اٹھتے، خود چائے بناتے، اور تھوڑا ریسٹ لینے کے بعد فجر کا وقت ہوتا، فجر کی نماز پڑھتے، نماز کے بعد قرآن مجید تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے. جب ناشتہ تیار ہو جاتا تو ناشتہ کرتے، پھر لکھنے پڑھنے میں مشغول ہو جاتے. ان کے اس معمول میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آئی. مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال 22 فروری 1958 کو دلی میں ہوا. آپ کا مزار دلی کے جامعہ مسجد کے قریب واقع ہے. آپ کا یوم پیدائش 11 نومبر ہر سال قومی یوم تعلیم کے بطور منایا جاتا ہے. دیکھو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد ہاتھ میں کتاب پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے نیچے ایک خبر نظر آ رہی ہے. دلی کی جامع مسجد کے قریب ان کی خبر ہے. جب بھی آپ کو دلی کو جانے کا موقع ہوا اس وقت ہمیں جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہاں زیارت بھی کر سکتے ہیں. پیارے بچوں، ہم نے سبق مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے بہت سارے مزید معلومات حاصل کر لیے. اب ہم اگلی سرگرمی کی طرف آگے بڑھیں گے. اگلی سرگرمی ہے مذکر اور مؤنث علیحدہ کیجیے. جدول کے اندر مذکر اور مؤنث ملا کر دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو مذکر اور مؤنث علیحدہ کرنا ہے. دیکھو بچوں، مذکر قائد یہ الفاظ ہے، یہ لفظ ہے. مذکر سوال، رسالہ، صدر، مدیر، اندازہ، یہ سب جتنے بھی الفاظ ہیں یہ مذکر الفاظ ہیں. اسی طرح مؤنث پارٹی، مزار، خبر، حقیقت، یہ تمام جتنے بھی الفاظ ہیں یہ مذکر الفاظ مؤنث الفاظ ہیں. اس میں مذکر الگ کیے ہیں اور مؤنث کو الگ کیے ہیں. مذکر اور مؤنث کو الگ کرنے کا ہم نے سیکھ لیا ہے. اچھا بچوں، اب ہم اگلی سرگرمی ہم آواز الفاظ، ہمارے سامنے ہم آواز الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ کے اندر اس کے ہجے الگ ہوتے ہیں لیکن اس کی آواز ایک ہوتی ہے اور اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے. صدا، سین دال الف صدا ایک ہی آواز ہے،
साद दाल अलीफ सदा, वो भी आवाज एक है, लेकिन सीन दाल अलीफ सदा का माना है हमेशा। साद दाल अलीफ का माना है आवाज। अब आगे देखेंगे, जीम अलीफ लाम जाल, जीम ऐन लाम जाल, आवाज एक है लेकिन उसका माना अलग है। जीम अलीफ लाम जाल ये फंदा है, जीम ऐन लाम जाल ये फरेब है। आगे देखेंगे, नजर, नून ज़ोए रे नजर, नून जेरे नजर, नून ज़ोरे नजर निगाह है, नून जे रे नजर ये तोहफा है। इस तरीके से आवाज एक आती है लेकिन माना बदल जाता है। नजीर, नजीर, नून ज़ोए रे नजीर, इसका माना है मिसाल, नून जे एरे नजीर डराने वाला है। आपने कुरान मजीद में पढ़ा होगा, सूरह तबारकल्लज़ी के अंदर एक जगह फरमाया है, अलम यातिकुम नजीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। यानी डराने वाले का मतलब है पैगंबर दुनिया के अंदर आकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और अज़ाबा से डराते थे। अब सामने रुख, रे खै रुख है, रे खै रुख, एक ही आवाज है, एक ही अल्फाज है, लेकिन जगह के एतबार से उसका माना बदलता है। रुख चेहरा और एक रुख सिमत है, जैसे मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, ये सिमत हमने बारहा बोले जाते हैं, सुने जाते हैं। अच्छा बच्चों, आपने सबक को सुन लिया है, सबक के अल्फाज के मानी हैं, ये तमाम बातें सीख ले हैं। इसके बाद हम अगली सरगर्मी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मंदरजा झैल सवालात के जवाब दीजिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद किस सियासी पार्टी के सदर बने और कब? बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद 25 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर बने। सवाल नंबर 2, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी का मकसद क्या था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुल्क और कौम की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। सवाल नंबर 3, मौलाना अबुल कलाम आजाद का इंतकाल कब हुआ? आपका मजार कहाँ है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का इंतकाल 22 फरवरी 1958 में हुआ। आपका मजार दिल्ली की जामिया मस्जिद के करीब वाक़िए है। सवाल नंबर 4, मौलाना अबुल कलाम आजाद के चंद अखबारों और रिसालों के नाम लिखिए। बताओ बच्चों, आपने सबक को बगौर सुना है? हाँ सही है, बिल्कुल सही। मौलाना अबुल कलाम आजाद के चंद अखबार और रिसालों के नाम ये हैं, अहसनुल अखबार, लिसानुस सिद्क, वकील, पैगाम, अल हिलाल, अल बलाग। अच्छा बच्चों, हमने सवालात जवाबात को हमने दिया है, हमने सीख लिए हैं। अब अगली सरगर्मी है, जोड़ लगाइए। फेरिस्त अलीफ और बे को जोड़ लगाना है। फेरिस्त अलीफ के अंदर मौलाना आज़ाद की पैदाइश, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तखल्लुस, मौलाना आज़ाद के वालिद, मौलाना आज़ाद ने मौलाना आज़ाद का इंतकाल, मौलाना आज़ाद का शाहकार अखबार। फहरिस्त बी के अंदर मौलवी खैरुद्दीन, अल हिलाल 22 फरवरी 1958 को हुआ और आज़ाद 11 नवंबर 1888 को हुई। गजब का हाफिजा पाया। हमने अलीफ और बे की फेरिस्त को जोड़ लगाना है। जवाबात इस तरीके से है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश 11 नवंबर 1888 को हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद का तखल्लुस, आजाद आजाद के ऊपर एक उल्टा हमजे के शक्ल में है, वो तखल्लुस कहते हैं उसे। मौलाना आजाद के वालिद मौलवी खैरुद्दीन थे। मौलाना आजाद ने गजब का हाफिजा पाया। मौलाना आजाद का इंतकाल 22 फरवरी 1958 को हुआ।
मौलाना आजाद का शाहकार अखबार अल हिलाल है। प्यारे बच्चों, आपने ए और बी को फेरिस्त जोड़ लगाकर सही तौर से आपने जान लिया है। हम अगली सरगर्मी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मंदरजा झैल अंग्रेजी जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। अंग्रेजी जुमला है, टीपू सुल्तान वाज ए ग्रेट वॉरियर। उसका उर्दू में तर्जुमा है, टीपू सुल्तान एक उम्दा सिपाही थे। दूसरा, टाइगर वाज वेरी फेवरेट ऑफ टीपू सुल्तान। उसका उर्दू में तर्जुमा है, टीपू सुल्तान को शेर बहुत पसंद थे। तीसरा है, टीपू सुल्तान फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। चौथा है, दिस इज ए वेरी वैल्यूएबल बुक। उसका उर्दू में तर्जुमा है, ये एक नहायत कीमती किताब है। प्यारे बच्चों, आपने अंग्रेजी सत्रों को उर्दू में तर्जुमा करना सीख लिया है। अगला है क़वायद, इसमें आम और इसमें खास। इन जुमलों को पढ़िए और खत कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। लड़की ने खाना खाया, बिल्ली दूध पी रही है, हम कल गांव जाएंगे। शाहिदा ने जूली दूध पी है, हम कल बेंगलुरु जाएंगे। आपने इन तमाम जुमलों को सुन लिया है। हम अब इसमें आम और इसके खास ताल्लुक से आगे बढ़ेंगे। इसमें आम किसे कहते हैं? इसमें आम वो जुमला है जिसमें शख्स, जगह, मकाम या चीज का जिक्र हो, जैसे लड़की, बिल्ली, गांव वगैरह। इसमें खास किसे कहते हैं? इसमें खास वो कलमा है जिसमें किसी उस शख्स, जगह, मकाम या चीज का नाम हो, जैसे शाहिदा, जूली, सेब वगैरह। अच्छा बच्चों, अब हम आखिर में इन तमाम, आपने सबक को बगौर सुन लिया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबक को तमाम जितने भी इसके अंदर मराहिल हैं, उन सलाहियतों को आपने सीख लिया है। अगली सरगर्मी है, आपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी के बारे में, सीरत के बारे में, उनकी जहानत के बारे में और उनके हाफिजे के बारे में बहुत सारे बातें, तमाम सलाहियतों को और इक्तसाबी नुकात को आपने सीख लिया है। अच्छा बच्चों, अब हम आखिर में घर के काम की तरफ चलेंगे। घर पर काम के ताल्लुक से चंद इसमें मिसरे लिखे हुए हैं। इन जुमलों का अंग्रेजी में तर्जुमा कीजिए। आज हमने बहुत लजीज खाना खाया। अल्लाह एक है, इसके सिवा माबूद नहीं। अमाद ने बहुत मेहनत की, इसलिए वो इम्तियाजी निशानात के साथ कामयाब हुआ। अब ज़ेबा की सेहत बहुत अच्छी है। इन तमाम उर्दू के सत्रों को, मिसरों को आपने अंग्रेजी में तर्जुमा करके अगली क्लास में लाकर बताइए और अपने उस्ताद को भी बताइए। प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आपने बड़ी तसल्ली के साथ बैठकर सबक को सुना है। इसी के साथ ही आज का हमारा इस क्लास का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.